जय श्री राम। सुते समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। पश्चात राजा दशरथ ने पुत्रों सहित स्नान किया और अपनी जाति के बड़े लोगों को बुलाकर 5 घड़ी रात गए भोजन किया। मंगल गान करी वर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, सत्र सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान करती थी और वह रात मन को हरने वाली और गुणों की मूल हुई। आचमन कर सबने पान खाया और शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाकर सजकर शोभा से छा गए। राम ही देखिर जाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरुनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समयो समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर आज्ञा ले सिर नवाकर लोग अपने अपने घर गए। उस समय के प्रेमानंद विनोद बढ़ाई, समय और समाज की मनोहरता को कही न सकई सत सारद सेसु। वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि भरनी। भूमि नाग सिर धरई की धरनी, वेद सरस्वती शेष जी ब्रह्मा शिव और गणेश जी भी नहीं कह सकते, तब भला उसे मैं कैसे कह सकता हूँ। कहीं केंचुए भी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। नृप सब भांति सबई सनमानी, कहीं मृदु वचन बुलाई रानी। बंधु लड़किनी पर घर आई, राख्यो नैन पलक की नाई। राजा दशरथ ने सब भांति सबका सम्मान कर मीठी वाणी से रानियों को बुलाकर कहा कि यह लड़कियां पराई घर में आई हैं, इनकी रक्षा नेत्रों की पलक के समान करती रहना। लड़िका श्रमित उनीद बस, शयन करावऊं जाई। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। और ये लड़के भी थक कर निद्रा के वश हो रहे हैं, सो जाकर इन्हें शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में चित्त लगाकर विश्राम गृह में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फीन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। तब महाराजा के वचन सुनकर मणि जटित कंचन के पलंग बिछाए गए, जिन पर गो के दुग्ध के सुहावने फेन के समान कोमल और चमकती तोशकें बिछी थी। उपबरहन बर बरनी न जाही, सत्र सुगंध मणि मंदर छा माही। रत्न दीप सुठि चारु चंदोवा, कहत न बने जान जही जोवा। उस पर उत्तम तकिया लगी हुई थी जो वर्णन नहीं की जा सकती। रत्नों के सुंदर दीपक जल रहे थे, बड़े सुंदर चंदोवे तने थे जिनकी शोभा कहते नहीं बनती। जिसने देखा है वही जान सकता है। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भई दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सेज सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाकर प्रेम सहित पलंग पर सुला दिया गया। जब श्री रामचंद्र जी ने भाइयों को आज्ञा दे दी तो वे अपनी अपनी शैया पर जाकर सो गए। देखी श्याम वृद्ध मंजुल गाता, कहीं स प्रेम वचन सब माता। मारग जात भयावनी भारी, गई विदितात ताड़का मारी। तब श्री रामचंद्र जी के उस कोमल और सांवले शरीर की ओर देखकर माताएं प्रेम से पूछने लगी, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए उस भयावनी ताड़का को तुमने किस प्रकार मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनई नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। वे मारीच और सुबाहु नामक भयंकर राक्षस और कुटिल योद्धा जो बड़े ही दुष्ट और वीर थे, जो समर में किसी को नहीं गिनते थे, उनको सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे डारी। मख रखवारी करी दोई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे प्यारे, मैं तुम्हारी बलि जाऊं। मुनि विश्वामित्र की कृपा ने तुम्हारे अनेक संकटों को टाला है, तभी तो उनके मख की रक्षा कर गुरु प्रसाद से दोनों भाइयों ने सब विद्या प्राप्त की। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी।
कमट पीठ पविपूट कठोरा, नृप समाज मोह शिव धनु तोरा। और तुम्हारे चरणों की धूली लगते ही अहल्या तर गई, यह यश समस्त भूमंडल में भर गया। जो कच्छप पृष्ठ वज्र और पर्वत से भी कठिन था, उस महादेव जी के धनुष को तुमने राज समाज में तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। जिसको तोड़ने से संसार की जय समेत जानकी को पाए, और भाइयों सहित ब्याह कर घर आए हो। तुम्हारे ये सभी कर्म मानवीय क्षमता से परे हैं, जो केवल मुनि विश्वामित्र की कृपा से हुए हैं। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जन पारहि लेखे। हे प्यारे, आज तुम्हारे चंद्रवत मुख को देखकर हमें संसार में जन्म लेने का फल मिला, परंतु जितने दिन तक तुम्हें नहीं देखा, उतने दिन ब्रह्मा जी अपनी गिनती में न करें। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन। सुमिरी शंभु गुर विप्रपद, की नींद बस नैन। तब श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को नम्र वाणी में सुंदर वचन कहकर संतुष्ट किया। फिर श्री महादेव जी और गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नींद के वश हो गए। नीदौ बदन सोहि सुठिलोना, मनहु साँझ सर सीरहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगलगारी। उस नींद में भी मुख ऐसा शोभायमान लग रहा था, जैसे संध्या समय लाल कमल शोभायमान होता है। घर घर स्त्रियां जागरण कर आपस में आनंद की गाली देती हैं। पुरी बिराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहीं सजनी। सुंदर बंदो सास लसोई, फनी कहे जनु सिर सिर मनी उर गोई। उस रात में अयोध्यापुरी बड़ी शोभायमान लग रही थी। सुंदर बहुओं को सांस लेकर जो सोई तो ऐसी शोभा हुई मानो सर्प अपने सिर के मणि को हृदय में दबाए हुए है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धई गुन गन गाए, पुरजन द्वार चुहारन आए। प्रातः काल होते ही श्री रामचंद्र जी जागे, मुर्गे बोलने लगे, भाट तथा मांगन वाले गुणों के समूहों का गान करने लगे और नगर के लोग द्वार पर जुहार करने आए। बंदी विप्रसुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। सभी देवता भाई गुरु ब्राह्मण तथा माता पिता के चरणों की वंदना कर उनसे आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर सहित उनका मुख देखा, फिर वे राजा के साथ द्वार पर आए। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारों भाई। फिर स्वभाव से पवित्र चारों भाई शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र नदी सरयू में स्नान कर संध्या वंदन से निवृत्त हो पिता राजा दशरथ के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि राज यश पाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। तब उन्हें देखकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर आज्ञा पाकर सब भाई बैठ गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सारी सभा के लोग अपने नेत्रों का लाभ पाकर शीतल हो गए। पुनि वशिष्ठ मुनि को सुख आए, सुभग आस नहीं मुनि बैठाए। सुते समेत पूज पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। फिर गुरुवर वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए तो राजा ने उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर पुत्रों सहित उनके चरण पूजे और श्री रामचंद्र जी को देख दोनों मुनि प्रेम में मग्न हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनी महिष सहित रनिवासा। मुनिमन अगम अगाधि सुत करनी, मोदित वशिष्ठ विपुल विधि भरणी। तब वशिष्ठ जी धर्म शास्त्र और पुराणों की कथा कहने लगे, जिसको रनिवास सहित राजा दशरथ जी सुनने लगे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी के तप की वह चर्चा की जो मुनियों के भी मन को अगम है।
बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयूं सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी ने कहा कि सब सत्य है, इनकी सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात हो गई है। यह सुनकर सबको आनंद हो गया और राम लक्ष्मण के हृदय में तो अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। इस प्रकार नित्य आनंद मंगलोत्सव में दिन व्यतीत होते गए। अयोध्यापुरी आनंद के प्रवाह में उमड़ गई और आनंद अधिकाधिक बढ़ता गया। सुदिन सोदिकल कंकर छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। फिर एक अच्छा दिन शोध करके कंकन खोले गए और नित्य ही उस नवीन सुख को देखकर देवता सिहाने लगे और अयोध्या में अपना जन्म पाने के लिए ब्रह्मा से याचना करने लगे। विश्वामित्र चलन नित जहि, राम सुप्रेम बिने बस रही। दिन दिन सै गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते, परंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम और विनयवश रह जाते। प्रतिदिन राजा दशरथ सैकड़ों प्रकार से सम्मान करते और विश्वामित्र जी उनकी प्रशंसा करते थे। मागत विदा राव अनुरागे, सुते समेत ठाड़ भे भागे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। जब विश्वामित्र जी ने चलने के लिए अंतिम आज्ञा मांगी तो पुत्रों सहित राजा ने कहा कि हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है और मैं स्त्री तथा पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिके पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कही राव सहित सुत रानी, परु चरण मुख आवना बाने। इन लड़कों पर सर्वदा प्रेम रखिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर रानी तथा पुत्रों सहित राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और आगे कोई शब्द मुंह से न निकला। दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सुप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। जब विश्वामित्र जी अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर विदा ले चले तो वह प्रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी मुनि को पहुँचाकर आज्ञा पा लौट आए। राम रूप भूपति भक्ति, ब्याहु उछाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदु। इस प्रकार विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी के रूप तथा दशरथ जी की भक्ति और ब्याह के उत्सव को सराहते हुए प्रसन्नता पूर्वक चले गए। बामदेव रघुकुल कुरु ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुज सुमनि मन राउ, बरनत आपन पुने प्रभाउ। इधर ज्ञानी वामदेव और रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की कथा कही। मुनि के उस सुयश को सुनकर राजा दशरथ मन ही मन अपने पुण्य प्रताप और भाग्य की बड़ाई करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयूं, सुते समेत नृपति ग्रह गयूं। जह तह राम ब्याह सब गावा, सुज सुपुनीत लोक तिनु छावा। फिर राजा ने सबको जाने की आज्ञा दी तो वे लोग अपने घरों को चले और स्वयं राजा भी अपने पुत्रों सहित घर आए। जहाँ तहाँ लोग श्री रामचंद्र जी के विवाह का यशोगान करने लगे। उनका पुनीत यश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जबते, बसी आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भयों उछाहू, सकई न बरनि गिरा अहिनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए तब से सभी प्रकार के आनंद अयोध्यापुरी में आ बसे। उन प्रभु के विवाह में जैसा उत्सव हुआ उसका वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिए जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बानी।
किंतु श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह पवित्र यश कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला है। यह जानकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है। निज गिरा पावनि करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि को लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावही। इस प्रकार केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं तुलसीदास श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करता हूँ, किंतु श्री रामचंद्र जी का चरित्र अपार समुद्र के समान है, तब भला उसका पार कौन कभी पा सकता है। जो जन श्री रामचंद्र जी के यज्ञोपवीत और ब्याह के उत्साहप्रद मंगलों को आदर सहित सुनेंगे और गाएंगे, वे मनुष्य श्री सीताराम जी की कृपा से सर्वदा सुख को प्राप्त होंगे। जेस प्रेम गावै सुनहि, से रघुबीर विबाहु, मंगलाय तन राम जसु, तिन कहूँ सदा उछाहु। इस प्रकार जो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह को आदर पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, वे सर्वदा ही आनंदवान बने रहेंगे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलों का घर है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय है। यहाँ पर आज श्री रामचरितमानस का बालकांड समाप्त होता है। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।